अब की बार कोई स्कोप ही नहीं है इस इकोनॉमिक वॉर में अपने आप को बचाने के लिए, इसीलिए इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। कई लोगों ने यहां पर अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कोई मैक्सिको भाग रहा है, चूहों की तरह भाग रहे हैं चाइनीज। कोई वियतनाम जा रहा है, कोई इंडिया आ रहा है, कोई मैक्सिको जा रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा मरने के लिए जाएं तो कहां जाएं। हमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना को ही नाराज कर लिया हुआ है। उसकी वजूहात क्या है वो एक और चीज़ है, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता फिलहाल कि क्यों नाराज हमने किया या चाइनीज़ को क्या हमसे प्रॉब्लम है। आपने चाइनीज़ को नाराज कर लिया है, इंडियंस नहीं आज तक चाइनीज़ को नाराज कर सके। लड़ाई भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं। देखिए जो बिजनेसमैन है ना, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू सिक्योर द रेवेन्यू। चाइना के ऊपर जब टैरिफ्स लगाए जाएंगे तो चाइनीज़ कंपनीज तो घाटे में जाएंगी, उनको तो नुकसान होगा। चाइना को अमेरिका से भागना पड़ेगा। चाइनीज़ कंपनीज जो हैं उनकी तो दौड़ लग जाएगी और दौड़ना पड़ेगा उनको। एप्पल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से इतना घबरा गया है कि वो भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डबल करने जा रहा है और वो आने वाले 2025 में इतने आईफोन्स बनाएगा भारत में कि उनकी वैल्यूएशन 30 अरब डॉलर के पार चली जाएगी। जी हाँ, 30 बिलियन डॉलर के आईफोन हर साल बनाया करेगा भारत में एप्पल। ट्रंप के जीतने के बाद चाइना में जो गवर्नमेंट है वो किस तरफ को जा रही है, क्या सोचा जा रहा है? और जैसे पाकिस्तान में तो पसंद नहीं किया जा रहा ट्रंप के जीतने को, इसलिए कि पहले भी ट्रंप ने टफ टाइम दिया था, लेकिन चाइना को आप किस तरह लेते हैं? चाइना का ये हालत है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप इनके साथ क्या करने वाला है और इससे बचा कैसे जाए। जय हिंद दोस्तों, ट्रंप के जीतते ही चाइना और पाकिस्तान काफी परेशान हो चुके हैं। चाइना की अगर अलोन बात करें तो चाइनीज कंपनीज भी अब अपना बोरा बिस्तरा पकड़कर दूसरे देशों में भाग रही हैं। उनको पता है कि ट्रंप के आने के बाद टैरिफ्स काफी हाई हो जाएंगे, जिसके चलते उनका जो रेवेन्यू है वो ही नहीं निकल पाएगा। और ऐसे में जो चाइनीज एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया के देशों में अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं। रातों रात कई कंपनी शिफ्ट हो रही है, इंडिया, मैक्सिको, दुनिया के देशों से, जहां से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और इसी के ऊपर हम पाकिस्तानी रिएक्शन देखने वाले हैं। ट्रंप के जीतने के बाद चाइना को नींद नहीं आ रही और ऐसा वेव यहां पर मायूसी का छा गया है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या हालत है चाइनीज की। मिलियंस ऑफ चाइनीज जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें नींद नहीं आ रही। शी जिनपिंग की आंखें जो हैं वो सूजी सूजी सी दिखाई देती हैं आज की डेट में, यानी कि उसको भी नींद नहीं आ रही। अब जो पूरे जो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं, आपको मालूम है मैं यहाँ पर इंडस्ट्री में रहता हूँ, इंडस्ट्री में जो लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वी आर इन अ वेरी पैसिव सिचुएशन। यहाँ पर जो लेदर इंडस्ट्री है, जो सारा माल अपना यूरोप में भेजती थी या यहाँ पर अमेरिका में जो बेचा करते थे, अभी उन्होंने बोल दिया है कि उनके कंपनी के जो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो हाई प्रोफाइल अमेरिकन ब्रांड्स के पास जाते हैं, जैसे फिलिप लिम है, अलेक्जेंडर वांग है, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं अमेरिका के जिसको ये सप्लाई करते थे। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद इन्हें पता लग गया कि अब टैरिफ इनके ऊपर लगने वाला है और इनकी कंपनी को कोई भी ऑर्डर अब सप्लाई करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये सारे ऑर्डर यहाँ के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये अब भारत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप की दोस्ती मोदी जी के साथ है और वो मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, जैसे 25-30 साल पहले अमेरिका ने सारी दुनिया के ऑर्डर निकालकर चाइना को दिए, अब वो भारत को देने वाला है। क्योंकि अमेरिका हर एक 20-25 साल के बाद अपनी मार्केट को चेंज करता है। और जो कंपनी है यहाँ पर, उन्होंने अपनी जो सेल्स की प्रोजेक्शन है उसे ऑलरेडी 30-40% नीचे गिरना शुरू कर दिया। एक और है, उन्होंने बोल दिया कि अगर ट्रंप ने 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो यह हो सकता है कि वो सरवाइव ही ना कर पाए और दुकान बंद करनी पड़े। आपको याद होगा दोस्तों, ट्रंप जब पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे तब इन्होंने 25% ड्यूटी लगा दी थी चाइना के ऊपर। 25% में इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी ट्रंप ने। इस बार वो बोलता है मैं 60% ड्यूटी लगाऊंगा। 60% ड्यूटी लगाने के बाद रीढ़ की हड्डी टूटी होगी इनकी, उसके बाद क्या कुछ टूटेगा वो मुझे पता नहीं है और इनको इकट्ठा करना झाड़ू के साथ भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लोगों ने एक ही काम किया, जब लास्ट टाइम जब ट्रंप ने इनके ऊपर ड्यूटी लगाई थी, लोगों ने अपने ऑपरेशन की कॉस्ट, अपनी जो काम करने का तरीका होता है उसको चेंज किया, सप्लाई चेंज को भी इन्होंने कन्फिगर किया था। लेकिन अब की बार कोई स्कोप ही नहीं है इस इकोनॉमिक वॉर में अपने आप को बचाने के लिए,
इसीलिए इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। अभी और बड़ा कुछ है जो मैं आपके साथ बताऊंगा। कई लोगों ने यहां पर अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कोई मैक्सिको भाग रहा है, चूहों की तरह भाग रहे हैं चाइनीज। कोई वियतनाम जा रहा है, कोई इंडिया आ रहा है, कोई मैक्सिको जा रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा मरने के लिए जाएं तो कहां जाएं। हमने तो अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना को ही नाराज कर लिया हुआ है। उसकी वजूहात क्या है वो एक और चीज़ है, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता फिलहाल कि क्यों नाराज़ हमने किया या चाइनीज़ को क्या हमसे प्रॉब्लम है या हमें चाइनीज़ से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स हियर, द सेंट्रल क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो ये है कि भाई साहब आपने चाइनीज़ को नाराज़ कर लिया है। इंडियंस नहीं आज तक चाइनीज़ को नाराज़ कर सके। लड़ाई भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं। देखिए जो बिजनेसमैन है ना, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू सिक्योर द रेवेन्यू। उसने अपने पैसे को कैसे सिक्योर करना है, हाउ टू सिक्योर द प्रिंसिपल एंड द कैपिटल अमाउंट को कैसे सिक्योर करना है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होगी कि जनाब आप हमारे यार हैं, हम आपके यार हैं, हम हायर देन माउंटेन हैं, स्वीटर देन हनी है। हमारा ध्यान इन चीज़ों पे हमने लगा दिया हुआ है। उनके सारे का सारा ध्यान ही ये है कि हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट कंट्री एंड हाउ टू बी मोर रेलिवेंट। हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो है यार साड़ी जी जमात है ना PTI अमरीका च काम करे। कल वो हमारे इस्लाम इधर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा हो रहा था इमरान खान साहब की पार्टी का, उन्होंने बीच में अमरीका का झंडा लहरा दिया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप साडा चाचा है, वो साडे लीडर को छुड़ाएगा। अमेरिका का झंडा लहरा दिया उन्होंने। ये है सारा। आप जरा इधर से अंदाज़ा लगा दें हमारी सोच का, हमारी फिक्र का। अब ये इंडिया रशिया बिजनेस फोरम जो है वो अच्छा, इंडियंस एंड रशियंस दे आर टू बिग टू एंगेज विद ईच अदर। उनके पास एंगेज करने को बहुत कुछ है, ठीक है। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम है। थोड़े दिन पहले इंडिया जर्मनी बिजनेस फोरम था, इंडिया स्पेन जर्मनी बिजनेस फोरम था। हर मुल्क के साथ उनके फोरम है, कंपनीज को वो कनेक्ट करते हैं। जाओ तुसा की लेना है लेके आओ इधर से, वो कहते हैं। सारा दिन आज डॉक्टर जयशंकर ने टका के रशियंस के साथ कारोबार किया, ठीक है, एक माहौल दिया उन्होंने। आई विश कि हमारी जो लीडरशिप है दे कैन थिंक बियॉन्ड, ठीक है। हम कुछ और भी सोच सकें, हम कोई बड़ा सोच सकें। कब तक हम इसी तरह जो है ना वो छोटी छोटी इन हरकतों पे रहेंगे। लीडरशिप को थोड़ा सा अब लोग जो है ना वो हमारे बारे में नॉन सीरियस हो गए हैं। कहते हैं यार इन्हों की कोई फिक्र नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, डोंट वरी। सऊदीज़ नाराज़ हैं, अमारातीज़ नाराज़ हैं, चाइनीज़ नाराज़ हैं। अगर नाराज़ नहीं है तो दे बिलीव दैट वी आर नॉट कैपेबल। देखें, मैं आपको कई दफ़ा एक चीज़ पहले कही थी, किसी भी इंसान के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए द वर्स्ट थिंग पता क्या? द वर्स्ट थिंग इज व्हेन समवन टेक्स यू नॉन सीरियस। आपको नॉन सीरियस लिया जाए, आपको ये समझा ही ना जाए कि आप कुछ हैं। इससे भड़के मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ क्या है मतलब इंसान, आपकी क्या इज्जत रह गई, क्या जिंदगी है यार आपकी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि ट्रंप के आने के बाद चाइनीज कंपनीज में किस तरह की बौखलाहट दिख रही है। लगातार चाइनीज कंपनी चाइना छोड़कर दूसरे मुल्कों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी फैक्ट्रीज लगा रही है, क्योंकि उन्हें पता है पिछली बार जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने 25% का ड्यूटी लगाया था। अब ट्रंप ने कहा है कि इस बार तो 60% का ड्यूटी लगेगा। दोस्तों एक कंपनी जो अपना कॉस्ट ही नहीं निकाल पाएगी वो सरवाइव कैसे करेगी? चाइना और यूएस की जो इकोनॉमिक वॉर है इसमें चाइना पिस कर रह जाएगा और इसी के चलते भारत को फायदा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं भारत को फायदा मिलेगा, कम मिले ज्यादा मिले ये डिपेंड करेगा आगे किस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं। ऐसे में मोस्टली कंपनीज कोशिश कर रही है कि वो इंडिया आए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी यहां से अच्छा खासा हो सकता है और मोदी ट्रंप की दोस्ती की वजह से भी कुछ न कुछ यहां पर लचीलापन ड्यूटीज में देखने को मिल सकता है। वहीं पाकिस्तान ने हमेशा से ही दूसरे देशों से पैसे लेकर अपने मफाद पूरे किए हैं, अपने काम पूरे किए हैं। अमेरिका से भी पैसे लेता रहा, तालिबान से भी पैसे लेता रहा और ओसामा बिन लादेन को इसने एबटाबाद में छुपा के रखा था। आप सभी को पता है इसके बारे में। और ट्रंप ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, तो पाकिस्तान पे भी इसकी गाज गिरने वाली है और वहीं
पाकिस्तान ने अपने दोस्त चाइना को भी नाराज कर दिया है। आप देख रहे हैं BLA आए दिन चाइनीज लोगों पर अटैक कर रही है, चाइना के प्रोजेक्ट्स को खत्म करने की कोशिश कर रही है। CPEC को लेके काफी कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसे में चाइनीज का पाकिस्तान में भी जो इन्वेस्टमेंट है ये खतरे में आ चुका है और पाकिस्तान सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहा है। इससे चाइनीज दुखी है, चाइनीज परेशान है कि भैया हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके इस पाकिस्तानियों पे कर तो दिया है, लेकिन अब उसका जो रेवेन्यू है, जो हमारा कॉस्ट है, वही निकल नहीं पाएगा क्योंकि CPEC तो ऑपरेशनल होने से पहले ही बंद होने की कगार पे है। ऐसे में पाकिस्तान एक तरफ चाइना से दुखी है, दूसरी तरफ ट्रंप से दुखी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो भी फिलिस्तीन सपोर्टर्स थे, जो भी स्टूडेंट पार्क में जमा हुए थे इजराइल और गाजा वॉर के समय पर फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, उन सबको अब ढूंढ ढूंढ कर निकालो और इनको डिपोर्ट करो। ऐसे में वो सारे लोग जो अमेरिका विरोधी हैं और जो खास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों पे बहुत बड़ी लगाम कसने वाली है। इससे काफी लोग परेशान भी हैं। ईरान भी काफी परेशान हो चुका है। जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट पद की शपथ लेते हैं, काफी कुछ चेंज होने वाला है। आपके क्या विचार है? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत,